ठीक है। सो डोंट एक्सपेक्ट द परफेक्ट रिकॉल इन द फर्स्ट रिवीजन, बट रिपीटेड एक्सपोजर टू द सेम कॉन्सेप्ट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ठीक है। तो अगर एक बारी में आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, एक बारी में याद नहीं आ रहा, तो कुछ पैनिक होने की नीड नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन। Hello, NOSET aspirant. So, have you ever revised any topic 3 times but still gone a blank in your exam? So, today I'll be sharing revision hacks that will help you to revise effectively your entire syllabus. So, the first point, which is very important, stop looking at the subject as a whole, focus on what you are revising today, and then move forward step by step. ठीक है। देखो, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज आपने प्लान किया है कि आप यू विल गो विद द पीडियाट्रिक नर्सिंग रिवीजन फर्स्ट। ठीक है। तो आपने प्लान कर लिया कि आप 1 जनवरी से अपना पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट करेंगे अप टिल 4 जनवरी तक। ठीक है, जिसमें आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करोगे। तो अब आपको क्या करना है ना, कि आपको स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं। ठीक है, डेली के गोल सेट करने हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो मैंने नोटिस किया है, कि आपको ना फर्स्ट रिवीजन में बिल्कुल रश नहीं करना है। ठीक है, बहुत फोकस के साथ अपनी फर्स्ट रिवीजन करनी है, क्योंकि अगर आपने अपनी फर्स्ट रिवीजन अच्छे से कर ली तो आपको सेकंड और थर्ड रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। देन इसी में हम दूसरी बात करते हैं कि जब भी सपोज आपने पीडियाट्रिक नर्सिंग का प्लान किया, ठीक है, तो आप सिर्फ अभी 4 डेज का ही प्लान बनाओगे। इसको मैं 3 डेज भी कह सकती थी, बट वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको रश नहीं करना है। चाहे आप एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, बट आपको विद इन 4 डेज में फिर आपको एक डेडलाइन सेट कर लेनी है कि मुझे 4 डेज में अपना पीडियाट्रिक नर्सिंग को कंप्लीट कर लेना है। आप कैसे स्टार्ट करोगे? ठीक है, एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई तो आपका आ जाएगा नियोनेटोलॉजी पार्ट। तो डे 1 में आप क्या करोगे, अपनी जो नियोनेटल नर्सिंग वाला पार्ट है उसे पढ़ लोगे, जिसमें आपका अबकार स्कोरिंग, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, नियोनेटल रिससिटेशन। ठीक है, तो जो भी इसमें अपडेटेड गाइडलाइंस हैं तो उसके साथ आपको पढ़ना है। और एट द एंड ऑफ द डे क्या करोगे, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इसी तरह डे 2 में आपने सपोज अपना डिजीज़ वाला पोर्शन स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो विद इन 2 डेज में आपको अपनी जो भी सिस्टमिक डिजीजेस हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है और एमसीक्यूज करने हैं। एंड 4th डे पे जैसे आपका न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है वो करोगे, अलॉन्ग विद एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान करोगे। और जब आपका 4th डे पे पीडियाट्रिक नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप 4th डे की ही नाइट में क्या करोगे, सपोज अब आपको 5th डे से अपना ऑप्स एंड गाइनी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप 4th डे की नाइट से ही ऑप्स एंड गाइनी का पूरा एक 4 to 5 डेज का प्लान करोगे। आई थिंक 4 डेज सफिशिएंट है, तो आप 4 डेज का प्लान करोगे जिसमें आप अपना ऑप्स एंड गाइनी को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे और आपका जो सिलेबस है इसी तरीके से पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट रिवीजन इस तरीके से हो जाएगी और इसी तरह आपको अपनी सेकेंड और थर्ड रिवीजन करनी है। देन सेकेंड पॉइंट इज, वेन एवर यू सिट डाउन टू स्टडी देन डोंट लेट द स्टैक ऑफ बुक्स ओवरवेलम यू। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो भी हमारा स्टडी एरिया है या हमारा स्टडी टेबल है उस पर हम अपना ऐसे पाइल्स ऑफ बुक्स रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। सपोज आप पीडियाट्रिक नर्सिंग को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो भी स्टडी एरिया है, स्टडी टेबल है, आप उस पर सिर्फ पीडियाट्रिक नर्सिंग के ही नोट्स रखेंगे जहाँ से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, समझ गए? आपको क्या करना है, जोन सी भी बुक है, पारुल दत्ता है, कोई सी भी बुक जहाँ से आपने पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ा है, ठीक है, और आप अपने नोट्स रखोगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि एक आप अपने साथ रखोगे मिस्टेक बुक। ठीक है, सपोज ये रजिस्टर है तो आप क्या करोगे, इसको 6 to 7 सेक्शंस में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू 6 to 7 सेक्शंस आप ऐसे लिख दोगे कि ये FON का पार्ट है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये पीडियाट्रिक्स नर्सिंग है। ठीक है, और जब भी आप MCQs कर रहे होगे, सॉल्व कर रहे होगे, तो जो भी आपके MCQs गलत हो रहे हैं तो आपको उस मिस्टेक बुक में साइड बाय साइड लिख लेना है कि मेरे को इस MCQ में प्रॉब्लम आई है और इसका आंसर ये है, और दोबारा से वो कॉन्सेप्ट को समझना है। समझ गए? बिना MCQs को एनालाइज करके आगे नहीं बढ़ना है और बिना उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करे आगे नहीं बढ़ना है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। सो सी,
टू मैनी बुक्स क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का एडवांटेज यही है कि जब भी आप अपने स्टडी टेबल आप अपने स्टडी टेबल को क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करके रखोगे और सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को रखना है दैट यू आर रिवाइजिंग। ठीक है, देन द थर्ड टेक्निक कम्स द फाइनमैन टेक्निक। ठीक है, फाइनमैन टेक्निक में क्या होता है, आई थिंक जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं नॉर्सेट के लिए उनके ऑलमोस्ट नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, और अब वो क्या कर रहे होंगे, अपनी फर्स्ट रिवीजन आई थिंक स्टार्ट करने वाले होंगे। ठीक है, तो आपने उस समय जब नोट्स बनाए होंगे तो एक बार तो तब पढ़ा होगा। ठीक है, अब जब आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं तो आपने क्या किया, एक बार रीड किया। ठीक है, रीड करने के बाद फाइनमैन टेक्निक में क्या है कि आफ्टर रीडिंग इमेजिन एज इफ यू आर टीचिंग इट टू अ 5-year-old चाइल्ड दैट टॉपिक। ठीक है, उस टॉपिक को क्या कर रहे हो आप, यू आर टीचिंग इट टू अ 5-year-old चाइल्ड और टू समवन हु हैज नो प्रायर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप देखो किसी 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे। यू विल नॉट यूज एनी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज और जार्जन्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी आप स्टक हो रहे हो या फिर जहाँ पे भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन है, इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपको खुद क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक को रीओपन करोगे, देखोगे कि मेरे को कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, कौन से पॉइंट में कंफ्यूजन आ रही है, तो उसको दोबारा से पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट, देन कम्स द एक्टिव रिकॉलिंग ओवर पैसिव लर्निंग। ठीक है, अब देखो एक्टिव रिकॉल आप कैसे करोगे कि आप डोंट री रीड। ठीक है, आपने उस टॉपिक को रीड कर लिया है, बार बार हमें उस टॉपिक को ऐसे पढ़ना नहीं है। आप क्या करोगे कि अपनी नोटबुक को क्लोज करोगे। ठीक है, अब जैसे भी आपका मन करता है कि आपको उसको बोल बोल के याद होता है वो टॉपिक या फिर आपको लिख लिख के याद होता है, अगर लिख के याद होता है तो आप क्या करोगे, एक पेज ले लोगे अपने साथ। ठीक है, और उसको क्या करना है, जल्दी जल्दी सजा के नहीं लिखना है, एकदम जल्दी जल्दी क्या करना है, फ्लो चार्ट्स बनाओगे जिससे आप अपने आप को वो टॉपिक समझा सको, या फिर आप ऐसा मेथड चूज करोगे जिससे वो खुद आपको याद हो जाए। ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो उसमें स्टिकर्स, कलरफुल स्टिकर्स, हाइलाइटर्स हो गए, ठीक है, फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स बहुत सारे डाला करो, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा विजुअल जो लर्निंग है, ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव होती है। ऑडियो विजुअल लर्निंग आप जितनी ज़्यादा अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा आपका जो रिवीजन पार्ट है वो अच्छे से होगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। देन कम्स कि जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया या फिर आपका मान लो पीडियाट्रिक नर्सिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, डिस्कस इट अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको अपनी टेक्निक बताती हूँ कि जब मेरा मिड जुलाई में हमारे एग्जाम्स हो गए थे और सितंबर में हमारा नॉर्सेट था, तो 1 और 1.5 मंथ था जिसमें सब कुछ करना था, एमसीक्यूज करने थे। ठीक है, पढ़ना था, जो भी टॉपिक्स में कंफ्यूजन होती थी। तो हम क्या करते थे ना, जैसे मेट्रो में जा रहे हैं या फिर अगर हमें 30-40 मिनट्स का ब्रेक मिला है, तो उसमें हमने अपने फ़ोन में एनक्लेक्स की जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर रखा था क्वेश्चंस वाली। ठीक है, और हम आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे। मान लो को किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, सपोज जीडीएम है। ठीक है, तो दूसरा वाला बोलेगा कि यार तू मेरे को जीडीएम समझा दे और तेरे को जिसमें प्रॉब्लम है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाता है जब आप उसको डिस्कस करते हो, और आपको वो ज़्यादा टाइम के लिए भी रिटेन होता है। ठीक है, सो डोंट एक्सपेक्ट द परफेक्ट रिकॉल इन द फर्स्ट रिवीजन, बट रिपीटेड एक्सपोजर टू द सेम कॉन्सेप्ट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ठीक है, तो अगर एक बारी में आप फर्स्ट रिवीजन करो, एक बारी में याद नहीं आ रहा, तो कुछ पैनिक होने की नीड नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन। ठीक है, बट अगर आप बार बार उसको करोगे, क्योंकि रिवीजन क्या है, आपको 3 टाइम्स तो करनी ही है। ठीक है, तो अगर आप बार बार उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करोगे तो डेफिनेटली एक दिन वो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो एकदम चिल मोड में रहना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करना। सब क्लियर कर सकते हैं नॉर्सेट। ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा हार्ड वर्क करना है, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम जहाँ पे आपको आई थिंक 12 to 14 आवर्स अपने आप को देने चाहिए। देन कम्स कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो ना, तो प्लीज़ प्लीज़ डू एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर ली, तो आपको क्या करना है ना, जैसे मिशन ओल्ड पेपर है
उसमें बहुत सारे PYQs हैं, ठीक है? पूरे-पूरे पेपर्स हैं, तो 3 आवर्स का, 2 आवर्स का जो भी आपको टाइम सेट करना है वो सेट करो, ठीक है? और क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जब आपने वो पेपर कंप्लीट कर लिया, देन आपको अपना जो पेपर है उसे एनालाइज़ करना है कि मुझे अभी भी मतलब मेरी फर्स्ट रिवीजन के बाद मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये कुछ टेक्निक्स को फॉलो करोगे जिससे आपकी जो रैंक है वो बूस्ट होगी। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।